नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 10:32 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज रात 12:01 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:54 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी का अर्थ है भरण पोषण करना। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले युद्ध की भविष्यवाणी। सवाल यह है कि अब तक जो युद्ध हो चुका है, आगे क्या होने वाला है भविष्य के गर्भ में, हम उसका अंदाज़ा आपको देते रहते हैं। हम रोज़ आपको बताते हैं। हमने आपको बताया कि आज इधर से आक्रमण करेगा, फिर इधर से आक्रमण करेगा, फिर यहाँ आक्रमण करेगा, तो वो उस सब का। लेकिन साथ में और भी हैं मसले, और भी हैं। जैसे ट्रेड और कॉमर्स एक महत्वपूर्ण मसला है। जो अब तक का युद्ध हो चुका है, उस युद्ध के बाद आगे फर्दर ट्रेड और कॉमर्स का क्या होने वाला है, यहाँ कुछ चीज़ें बहुत गौर करने की हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन बेहतरीन ट्रेड पार्टनर्स, बहुत अच्छे ट्रेड पार्टनर्स। यूक्रेन के साथ मिलकर के रशिया वर्ल्ड का बिगेस्ट, अपने आप में भी रशिया वर्ल्ड का बिगेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है। और दूसरी तरफ ये जो यूक्रेन है, ये सीड ऑयल जो होते हैं, इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा और भी चीज़ के ये एक्सपोर्ट करते रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि इस युद्ध और इस तनातनी के बाद, फॉर एग्जाम्पल, रूस से अमेरिका नहीं लेगा, कुछ नाटो कंट्रीज भी कह सकते हैं कि हम नहीं लेंगे। मतलब भाई, उसको देने के लिए कोई और है, किसी और को दे देगा। यूक्रेन का क्या होगा? दुनिया के नक्शे पर इस ट्रेड और कॉमर्स का देखो, इजिप्ट तो गेहूं पैदा ही नहीं करता। इजिप्ट का सारा गेहूं जाता है वहां से, रशिया से जाता है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के पर्दे पर और पूरा यूरोप, उनके पास गेहूं कहां, और ब्रेड वो मैदे की खाते हैं, और हर चीज में ब्रेड ही रहती है उनकी। तो उनकी बटर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ब्रेड बड़ी महंगी हो जाएगी। पूरे यूरोप की ब्रेड महंगी हो जाएगी इस युद्ध के परिणाम स्वरूप। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो बार बार कहता हूं कि अगर शरीर में, आपके पैर में चोट लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ को कोई असुविधा नहीं होगी। इस ग्लोब पर, इस प्लैनेट अर्थ पर कहीं भी कोई घटना या दुर्घटना घटित हो रही है, कहीं विश्वासघात किए गए, भाई रूस तो विश्वासघात का शिकार होकर युद्ध करने के लिए मजबूर है। कहीं भी कुछ हुआ, असत हुआ, तो जब भी असत उठेगा तो विनाश को जन्म देगा। और विनाश सबको हानि पहुंचाता है, सबको। युद्ध किसी को लाभ नहीं पहुंचाता। लेकिन यहां जो हमारा पार्ट है, हमारा रोल है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का है कि अब तक कौन किसका कितना बड़ा पार्टनर था, कौन किसके साथ क्या कर रहा था। तो इसका हम जो दिखाएं आपको कि देखिए, रशिया जो है वो चाइना को 14.3% एक्सपोर्ट कर रहा था, नीदरलैंड को 10.3%, बेलारूस को 5%, जर्मनी को 4.6%, इटली को 4.1%, टर्की को 4%, साउथ कोरिया को 4%, यूएस को 3.5%, कजाकिस्तान 3.4% और यूके को 3.1%। ये व्हीट सप्लाई थी उसकी। अब इस युद्ध के बाद क्या होगी? चाइना की व्हीट सप्लाई 15 to 16 के बीच हो जाएगी। नीदरलैंड्स की व्हीट सप्लाई पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगी। बेलारूस की व्हीट सप्लाई बेटर हो सकती है, बढ़ सकती है। जर्मनी की व्हीट सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इटली 4.1%। देखो, अभी जैसे ही गुरु महाराज इनके यूक्रेन की जनपत्रिका में छठे से निकल के, ये आपके शनिदेव छठे से निकल के आगे जाएंगे, यानी 7th हाउस में जाएंगे और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और राहु और केतु जो व्यापार और विपणन के देवता हैं, जो यूक्रेन की जनपत्रिका के राज्य से निकलकर भाग्य और सुख से निकलकर पराक्रम में जाएंगे, उस दौरान इन ग्रहों का जो समेकित इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट के मुताबिक 29 मई को शनि लग्न को देखने लगेगा यूक्रेन की, और
उसके पहले 13 मई को गुरु अष्टम चला जाएगा यूक्रेन के लिए। उसके पहले 12 मई को राहु दशम से नवम में आ जाएंगे और केतु चौथे से तीसरे चले जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन बनेगी उसमें चाइना का एक्सपोर्ट 14.3 से बढ़कर के 15.6 के आसपास हो सकता है। नीदरलैंड्स का 10.3 है, ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। बेलारूस का 5 से बढ़कर के 6 हो सकता है। जर्मनी का 4.6 से बढ़कर के 6.2 हो सकता है। इटली 4.1 अभी है। इटली कुछ दिनों तक इससे अपने को डिटैच रखेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो फिर लेने लगेगा। और टर्की 4% था, अभी ये बढ़ सकता है। साउथ कोरिया में भी कोई दिक्कत नहीं, 4% था, 4 रहेगा। यूएस 3.5% है। तो यूएस की स्थिति क्या होगी, ये 3.5 से घट करके 1.8 रह सकती है। कजाकिस्तान 3.4% और यूके 3.1%। यूके बिल्कुल नहीं घटाएगा, यूके अपने इसको बढ़ाएगा। यूके का इस युद्ध से व्हीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ ये भी बता दूं कि रशिया जो है अपने टोटल में जो सेमी फिनिश्ड आयरन है 1.72% और भी तमाम चीज़ें, गोल्ड भी और बहुत सी चीज़ों का व्यापार रूस करता था। तो और साइमल्टेनियसली जैसे ये कोल की ब्रिकेट्स का व्यापार करता था और पेट्रोलियम और गैस का तो 6.46% उसके टोटल एक्सपोर्ट का, मतलब ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है उसका। और साइमल्टेनियसली यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही था। यूक्रेन कॉर्न, व्हीट, सेमी फिनिश्ड आयरन, इन चीज़ों का और आयरन ओर का, सीड ऑयल का 7.57% एक्सपोर्ट उसका सीड ऑयल का था। तो यूक्रेन का एक्सपोर्ट भी बढ़ने की उम्मीद है। देखो, अब सामान्यतया तो ये कह सकते हैं ना कि युद्ध हुआ तो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन ये युद्ध जो लड़ा जा रहा है ये बड़ी बड़ी शालीनता से, मैं कहूँगा बड़ी सज्जनता के साथ लड़ा जा रहा है। ये उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ा जा रहा है युद्ध। हिंसा वहीं हो रही है जहाँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के विरोध हैं। न तो नागरिकों को हानि पहुंचाई जा रही है, न ग्रीन फील्ड्स को हानि पहुंचाई, बल्कि बचा बचा के चल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मानव जाति के इतिहास में सुसंस्कृत होने का वो युग शुरू हो चुका है जिस युग के जरिए मनुष्य से, मैन से सुपरमैन योगीराज अरविंद का अवश्य पैदा हो। तो इससे यूक्रेन के एग्रीकल्चर पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और रशिया या जो भी वहाँ की यूक्रेन की भविष्य में जो निर्णायक शक्तियां होंगी, यूक्रेन की निर्णायक शक्तियां निश्चित रूप से यूक्रेन के एक्सपोर्ट को भी बेटर दिशा देंगी। थोड़ा सा 7-8 महीने का पीछे गैप आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा और रूस का एक्सपोर्ट तो निश्चित रूप से बढ़ने जा रहा है। तो ये थी रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ट्रेड और कॉमर्स की स्थिति। इसमें 2-3 चीज़ें और महत्वपूर्ण बता दूं। देखिए, ब्लैक सी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ब्लैक सी ये की जियो इकोनॉमिक रीजन है रशिया और यूक्रेन के लिए, जो उसमें बहुत से एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स हैं, ये फॉर यूक्रेन, ओडिशा, खेरसान, माइकोलेव एंड कीव, ये सारे पोर्ट्स, ये इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो में जो हैं, इनके लिए ब्लैक सी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस ब्लैक सी पर भारी हलचल दिखाई देती है और ये हलचल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हलचल है। इस हलचल का चीन से संबंध है। अब एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि शासक वहाँ पर चीन को आमंत्रित करेंगे कुछ बनाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट दे देंगे, लेकिन ब्लैक सी में बड़ी बड़ी इस युद्ध के बाद बड़ी टेक्नोलॉजिकल हलचल दिख रही है और उस हलचल का संबंध चीन से दिखाई दे रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इससे व्यापारीगण या इंटरनेशनल जो घराने हैं व्यापार में, वो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दूसरी बात, रूस के एक्सपोर्ट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, वो कंट्रीज़ जो रूस से पहले लेते थे, यूरोपियन कंट्रीज़, थोड़ा झिझकने के बाद फटाफट फिर सामान लेने लगेंगे, क्योंकि ब्रेड के बगैर उनका काम नहीं चल सकता और दुश्मनी अपनी जगह है और ब्रेड अपनी जगह है। तो ग्रहों की स्थिति यानी कि शनि का मूवमेंट, अप्रैल 2022 में 4 मेजर ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं, तो दुनिया के नक्शे पर दादागिरी का नक्शा भी बदलेगा। मैंने शुरू में आपसे साल के कहा था कि इस साल धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी, सोने और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी।
ट्रेड और कॉमर्स में भी क्रिप्टो करेंसी के घुसने की उम्मीद है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कुंभ में जाकर शनिदेव इस प्रकार की स्थिति पैदा करेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स में क्रिप्टो करेंसी की एंट्री हो जाए। लोग सोने और चांदी को ही अपना बहुमूल्य वस्तु समझने लगेंगे, सोने चांदी के जरिए व्यापार करेंगे, या ये आपके छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे। विश्व मुद्रा बाजार में बड़ा भूचाल आएगा और एक विश्व मुद्रा का सृजन होने के आसार बन रहे हैं। हमने आपको 31 दिसंबर को भी कहा था, अगर आपने ध्यान से भविष्यवाणी देखा होगा तो हमने उस दिन भी आपको बताया था विश्व मुद्रा के सृजन होने के आसार बन रहे हैं। तब इस युद्ध के कोई आसार नहीं थे, और अगर इस तरीके का लगभग विश्व युद्ध होता है या लगभग जो कुछ भी स्थिति बनती है, उसके बाद विश्व मुद्रा बाजार में एक नई विश्व मुद्रा का सृजन होना बहुत ही मतलब ये गुरु के फर्दर मूवमेंट को देखते हुए बहुत जरूरी, क्योंकि गुरु अभी मीन में रहेगा, मीन से मेष में जाएगा, तो गुरु के फर्दर 2 वर्ष जो है ये बड़े महत्वपूर्ण है। और इस बीच जो कुछ भी होगा उसके रिजल्ट्स 2025 से 2029 तक पूरे विश्व में देखे जाएंगे, जब दुनिया के ट्रेड एंड कॉमर्स के बहुत से पैटर्न्स बदल चुके होंगे। क्योंकि शनि का मूवमेंट कुंभ से मीन में, फिर 5 साल के बाद जब वो अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा तो सारी दुनिया के पर्दे पर एक बार फिर हलचल होगी और जबरदस्त हलचल होगी, और उस जबरदस्त हलचल के बाद एक शांतिपूर्ण समय शुरू होगा जो काफी लंबे समय तक चलेगा। तो ये थी चर्चा युद्ध की भविष्यवाणी की। और अब बात करते हैं कि अगर आज आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की, तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 मार्च को पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 9 मार्च की सुबह 7:28 से शाम 7:16 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:10 से 10:36 तक, और फिर दोपहर 12:31 से दोपहर 2:46 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर पहले 11:38 से रात 9 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 मार्च की सुबह 9:01 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 8 मार्च की दोपहर 12:27 से दोपहर 1 बजे तक, और एक बार फिर दोपहर 2:42 से रात 9:36 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 मार्च की सुबह 9:01 से दोपहर 12:24 तक, और फिर दोपहर 2:38 से रात 9:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 मार्च की दोपहर 1:59 से रात 8:53 तक, और एक बार फिर रात 11:12 से अगली सुबह 5:17 तक रहेगा। और अब बात आती है शुभ समय की। आज देर रात 3:26 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:08 से 9:36 तक, मुंबई सुबह 8:23 से 9:52 तक, चंडीगढ़ सुबह 8:10 से 9:38 तक, लखनऊ सुबह 7:53 से 9:21 तक, भोपाल सुबह 7:43 से 9:12 तक,
कोलकाता सुबह 7:22 से 8:51 तक, अहमदाबाद सुबह 8:25 से 9:53 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:51 से 9:21 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आप नए काम करने की सोच सकते हैं जो आपको आगे चलकर धन लाभ का अवसर देंगे। आपका मन पूजा पाठ में भी अधिक लगेगा। आपका कोई नया दोस्त बनेगा जिसके साथ आपकी दोस्ती अच्छे से चलेगी। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद मिलेगी। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस के सिलसिले में किसी यात्रा पर जाने का प्लान बनाएंगे। आपकी यात्रा सुखद भी रहेगी। आज आपके सभी काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर लेंगे। घर पर किसी रिश्तेदार के आने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। उनके साथ मनोरंजन के लिए कहीं घूमने जाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। परिवार के साथ बेहतर समय बीतेगा। सोचे हुए कुछ जरूरी काम आज पूरे होंगे। आप बड़े ही खुश नजर आएंगे। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ कम रुचि रखेंगे। बिजनेस में विरोधियों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश होकर आपको कुछ गिफ्ट भी करेंगे। खुद को फिट रखने के लिए आज आपको योगाभ्यास जरूर करना चाहिए। कारोबार में आ रही सभी परेशानियां आज आपकी दूर हो जाएंगी। शाम को जीवन साथी के साथ समय बिताने से सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपका बढ़ता खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे। किसी काम में अनुमान से ज़्यादा ही मेहनत और समय लग सकता है। आप अपने दोस्ती के रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस से जुड़ा कोई भी फैसला आपको सोच समझ कर लेना चाहिए, बेहतर रहेगा। आपके कुछ खास कामों को पूरा करने में आपको सफलता मिलेगी। परिवार के लोगों से आपको सहयोग मिलेगा। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आप परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं ट्रिप पर जाएंगे। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक कोई बड़ा धन लाभ होगा जिससे आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा और मजबूत होगी। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाएंगे। आपका पूरा ध्यान अपने करियर को आगे बढ़ाने पर रहेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। घर में नन्हे मेहमान के आने की संभावना है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होगा। आपके कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आपके मन की इच्छा पूरी होगी। आर्थिक मामलों में आपको लाभ मिलेगा। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज आप नए कदम उठाएंगे। बच्चे आपको गर्व करने की वजह देंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आप पर कार्यों का बोझ थोड़ा ज़्यादा होगा जिसकी वजह से आप थकान महसूस करेंगे। किसी काम में किसी अनुभवी की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी। कारोबार में आपको फायदा होगा लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखना चाहिए। आज आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। किसी काम के लिए माता पिता से ली गई सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आपकी समस्या खत्म होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3।
वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। नए व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे हैं। आपके बदले व्यवहार से जीवन साथी पसंद रहेंगे। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से संभाल लेंगे। आपको किसी लेन देन से फायदा होगा। घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। ऑफिस में काम को पूरा करने में पूरी तरह से आप सक्षम होंगे। इस राशि के लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। किसी सीनियर वकील के साथ इंटर्नशिप करने का मौका भी आपको मिलेगा। करियर में आज आप नए आयाम स्थापित करेंगे। आप जिससे भी मदद की उम्मीद करेंगे उससे आपको समय पर मदद मिल जाएगी। आपको सभी कामों में सफलता हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपके जीवन में नया बदलाव आएगा। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता तुरंत मिलेगा। आपको अपने सीनियर्स का भी सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने सभी कामों में बहुत हद तक सफल होंगे। जीवन साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आपके काम समय से पूरे होंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा। किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। छात्रों को जल्द ही बड़ी सफलता हासिल होगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। किसी खास विषय पर मित्रों से बातचीत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको किसी पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा। वहां आपको देखकर कुछ लोग खुश होंगे। इसके अलावा अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आज आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। सीनियर्स आपके किसी काम से खुश होंगे। आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज छोटे बच्चों को चॉकलेट दें। और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज मंदिर में तांबे का बर्तन दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियां लेकर आया है। कोई बेहतरीन खबर आज आपको सुनने को मिलेगी। मूलांक 2, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपके काम को लेकर तारीफ होगी। मूलांक 3, आप कोई वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप किसी अच्छे मुहूर्त पर ही खरीदें। मूलांक 4, सेहत से जुड़ी समस्याओं से आज आपको छुटकारा मिलेगा। मूलांक 5, आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो अपने परिवार में एक बार सबकी राय ले लीजिए। मूलांक 6, घर पर अचानक कोई रिश्तेदार घर के आएगा जिससे घर के माहौल में अच्छे बदलाव आएंगे। मूलांक 7, आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। मेहनत के बल से आपके काम में सफलता मिलेगी। मूलांक 8, जीवन साथी से खूब सारी बातें करेंगे जिससे दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 9, ऑफिस के काम में सीनियर्स के सहयोग से पूरा करने में सफल होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल या रेस्टोरेंट के बारे में। आज के टाइम में बड़े बड़े शहरों में सड़कों के किनारे बेशुमार होटलों की लाइन लगी पड़ी है। कहीं 3 सितारा है तो कहीं 5 सितारा। यहाँ तक कि छोटे शहर और गांव भी अब इनकी भीड़ से अछूते नहीं हैं। लेकिन इनका निर्माण करते वक्त वास्तु के अनुसार कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नहीं तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आपको बिजनेस में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले हम आपको होटल के लिए सही आकार में भूमि के चुनाव के बारे में बता रहे हैं। किसी भी निर्माण के लिए सबसे पहले भूमि का ही चुनाव किया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल निर्माण के लिए आयताकार या फिर वर्ग के आकार की भूमि का चुनाव करना सबसे अच्छा रहता है। होटल का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए कि इसकी ऊंचाई उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर थोड़ी अधिक होनी चाहिए।
उत्तर पूर्व सबसे नीचा और दक्षिण पश्चिम सबसे ऊंचा। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा होटल या रेस्टोरेंट के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 10:32 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज रात 12:01 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:54 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र है। भरणी का अर्थ है भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है, जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और संभव हो तो आंवले का पेड़ भी लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन कभी भी न करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको करा रहे हैं उड़ीसा के लिंगराज मंदिर के दर्शन। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पर यहाँ शिव जी के साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है, जिस कारण ये हरिहर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों के शहर उड़ीसा में स्थित ये मंदिर बड़ा होने के साथ साथ अपने साथ इतिहास को भी समेटे हुए है। ये मंदिर श्रद्धालुओं के साथ साथ इतिहासकारों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे विस्तृत यानी अधिक फैले हुए यानी अधिक चौड़ाई वाले ललाट यानी मस्तक के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिनका ललाट यानी माथा चौड़ाई में बहुत फैला हुआ होता है वो लोग बड़े ही उदार हृदय वाले होते हैं। ये अध्ययन में रुचि रखते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं। साथ ही इनकी तर्क शक्ति भी अच्छी होती है। ये लोग बहुत ही मेहनती और कार्यकुशल होते हैं, जिसके चलते जीवन में बहुत प्रगति करते हैं और करियर में आगे तक जाते हैं। ये लोग प्राकृतिक रहस्यों को जानने वाले और वैज्ञानिक विचारधारा को महत्व देने वाले होते हैं। ये अंधविश्वास से दूर रहते हैं और परंपराओं की अपेक्षा वैज्ञानिक तथ्यों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसके चलते ये एक अच्छे रिसर्चर या वैज्ञानिक विश्लेषक बन सकते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा विस्तृत यानी अधिक फैले हुए या अधिक चौड़ाई वाले ललाट के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। यह आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। पंचमी तिथि आज रात 10:32 तक रहेगी। षष्ठी तिथि में नीम की पत्तियां चबाना, उसका फल या दातून मुंह में डालना, यहाँ तक कि नीम के फेस वॉश का इस्तेमाल करना भी निषिद्ध है। अतः आज रात 10:32 तक आपको बेल का सेवन करने से बचना चाहिए। उसके बाद कल रात 12:31 तक नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कलाई में काला धागा बांधे, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।